नमस्कार दोस्तों, आइए चलें मैं और आप सभी मिलकर इतिहास की राहों पर इतिहास को जानने। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, और मनुष्य कैसे बेहतर मर सकता है? भयानक बाधाओं का सामना करने की तुलना में अपने पूर्वजों की राख से और देवताओं के मंदिर से। ये कविता है मैकाले की। और दूसरी कविता चीन पर लाल आंख तो लीमून और अपमानित की वीर जाबाजों के बलिदान की हर बूंद। ये कविता है मल्लिकार्जुन खड़गे की। दोस्तों, भारत माता के वीर सपूत एवं परमवीर चक्र से सम्मानित 1962 रेजांगला दर्रा युद्ध के वीर रहे मेजर शैतान सिंह, उनके चुसूल लद्दाख में स्थित मेमोरियल 2021 में जो चीन ने ध्वस्त किया था, उसको ध्वस्त किए जाने पर ये दोनों कविताएं की गई थी। भारतीय सैनिकों की असाधारण वीरता और शौर्य का सम्मान करते हुए पूर्व सेना अध्यक्ष टी.एस. रैना ने लिखा। उन्होंने कहा कि सैन्य इतिहास में ऐसे उदाहरण कम ही पाए जाएंगे जब इतनी विषमता का सामना करते हुए भी सैनिक अंतिम गोली तथा अपने मोर्चे के साथ अंतिम युद्ध तक लड़े। मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने 120 वीर सैनिकों की बटालियन का नेतृत्व किया था, इनसे आखिरी बातचीत करने वाले कैप्टन और बाद में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.जी. सकलानी जी कहते हैं कि जब चीनी सेना ने विशाल संख्या में हम पर आक्रमण किया था, तो वो वीर साहसी जाबाज भारत माँ के वीर सपूत अंतिम जवान तथा अंतिम गोली तक अपने मोर्चे पर डटे रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास पीछे हटने का अवसर था, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय बलिदान का रास्ता चुना। इन वीर शहीदों की ही याद में चुसूल स्थित रेजांगला युद्ध स्मारक बनाया गया था, जिसको 2021 में चीन ने ध्वस्त कर दिया। 1962 के युद्ध में भारत और चीन आमने सामने थे। इसमें कोई शक नहीं कि हम चीन से हार गए थे। लेकिन लद्दाख में चुसूल स्थित रेजांगला दर्रा पर 18 नवंबर 1962 को मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 भारतीय सैनिकों ने पुराने हथियारों के दम पर जो चीनी सैनिकों का सामना किया, वो बेहद ही शौर्य, साहस और बहादुरी भरा रहा। एक तरफ चीनी सेना जो उस वक्त के आधुनिक हथियारों से लैस थी, और एक तरफ हमारी भारतीय सेना जो पुराने हथियारों के दम पर सामने आधुनिक हथियारों के लैस चीनी सैनिकों का सामना किया। ऐसे किस्से दुनिया भर के इतिहास में, सैन्य इतिहास में बहुत ही कम पाएंगे, बहुत ही कम मिलेंगे। 18 नवंबर 1962 की सुबह 4 बजे चीनी सेना गुरुवंग हिल और रेजांगला दर्रा पर एक साथ हमला करती है। ब्रिगेडियर टी.एस. रैना ने 13 कुमाऊं के कमान अधिकारी से चार्ली कंपनी के विषय में कुछ जानकारी मांगी, क्योंकि चार्ली कंपनी से संपर्क मुमकिन नहीं हो पा रहा था। सुबह करीब 8 बजे तक भारतीय सेना को प्लाटून 7 और प्लाटून 8 खोने पड़ चुके। पराजित मोर्चे पर मेजर शैतान सिंह फिर से जीतने का फैसला करते हैं। उनके पास प्लाटून 9 और 3 इंची मोर्टार सेक्शन ही सही सलामत थे। इनके पास 2 मोर्टार तोपें जो कि बिना लक्ष्य साधे ही यंत्र की थी, और आमने सामने के संघर्ष में 10 में से 7 जवान शहीद हो चुके थे। संघर्ष जारी था। मेजर शैतान सिंह और चार्ली कंपनी के पास अब 50 से भी कम जवान बचे थे, जो थे वो शहीद हो चुके थे। दूसरी तरफ चीनी सैनिक जो हजारों की तादाद में अभी भी मौजूद थे, और उन्हें लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही थी। इसी वक्त चीनी सैनिक का जो रुख था वो पश्चिम की तरफ हो जाता है, और उत्तर की तरफ भारतीय सैनिकों द्वारा 303 राइफल और उस वक्त की मशीन गन से गोलियों की बौछार चीनी सैनिक पर कर दी जाती है, चीनी सेना पर कर दी जाती है। और इस गोलियों की बौछार में बहुत चीनी सैनिक मारे जाते हैं, और उनमें भगदड़ भी मच जाती है। एक तरफ देश के लिए मर मिटने वाली सेना, जाबाज सेना, भारतीय सेना, वैसे दोनों ही देशों की मर मिटने वाली है अपने देश के लिए, लेकिन जो चीनी सेना है वो जो कायदा कानून नहीं है उनका हमला करने का, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, जो हमारे हिस्से में है उस पर भी वो अधिकार जमाना चाहते हैं, तो फिर ये गलत है। फिर तो हम उनके लिए शहीद शब्द का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हाँ, अच्छे काम के लिए कुछ अपने देश के लिए मर मिटते हैं, तो हम उनके लिए शहीद का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब भारतीय सेना द्वारा चीनी सैनिकों की ज्यादा क्षति हो जाती है, ज्यादा हानि हो जाती है, तब वो 57 mm और RCL गन के साथ मोर्चे पर आ डरते हैं। चीनी सेना करीब 1000 गज की दूरी से भारतीय सेना पर गोलीबारी कर रही थी, लेकिन भारतीय सेना के पास ऐसी कोई मशीन गन नहीं थी, ऐसी कोई बंदूक नहीं थी जो इतनी दूर तक चीनी सेना को क्षति पहुंचा सके। उनके पास सिर्फ 3 इंची मोर्टार ही थे, वो भी बहुत ही कम संख्या में। लेकिन उनके पास मेजर शैतान सिंह की चतुर रणनीति थी, जो कम ताकत होने के बावजूद भी दूसरी सेना को क्षति पहुंचा रही थी। तभी कंपनी मुख्यालय से थोड़ी ही दूरी पर चीनी सेना की गोलीबारी में वो घायल हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।
घायल नायक राम कुमार सिंह कंपनी मुख्यालय की तरफ जा रहे थे। जब वो घायल थे उस वक्त उनके हाथ में राइफल थी। तब वो कंपनी मुख्यालय पहुंचते हैं तो उनको गेट पर चीनी सैनिक मिलता है। चीनी सैनिक को देखते ही वो गोली चलाते हैं और उसको ढेर कर देते हैं। जब वो मुख्यालय पहुंचते हैं गेट पर तो चीनी सेना जो थी वो गोली फेंकती है मुख्यालय पर और मुख्यालय में आग लगा देती है। अचेत राम कुमार सिंह चेतना पाकर पहाड़ी से लुढ़क जाते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। नायक राम कुमार सिंह इसलिए मुख्यालय जा रहे थे ताकि वो अपने वीर जाबाजों की जानकारी दे सकें कमांड को कि वो हमारे वीर जाबाज किस साहस किस बहादुरी से लड़े, इतनी कम संख्या इतनी विषमता के होने के बावजूद भी। दूसरी तरफ घायल मेजर शैतान सिंह को CHM हरफुल सिंह और सिपाही रामचंद्र और उनके साथ 4 जवान नाले से होकर नीचे लाते हैं। मेजर शैतान सिंह कहते हैं मुझे बैठने दो और मेरी बेल्ट खोलो, लेकिन सिपाही कहते हैं नहीं साहब बस थोड़ी दूर और। उन्हें सिपाहियों को पता था कि अगर हमने बेल्ट खोल दी तो रक्त स्त्राव जो है वो बहुत तेज हो जाएगा और शायद आंत भी बाहर आ जाए। लेकिन मेजर जो थे वो बैठने को कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे छोड़ो और बटालियन हेडक्वार्टर जाओ, कमांडिंग ऑफिसर को बताओ कि हमारी कंपनी किस बहादुरी से लड़ी, किस जाबाजी वीरता साहस से लड़ी। लेकिन जो सिपाही थे वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर भी मेजर शैतान सिंह कहते हैं कि मुझे छोड़ो, बटालियन हेडक्वार्टर जाओ, अपनी जान बचाओ, दुश्मन कभी भी आ सकता है, तुम्हारा जाना जरूरी है। मेजर शैतान सिंह फिर सिपाहियों से कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ से जाना जरूरी होगा, तुम यहाँ से जाओ, मुझे छोड़ो। वो उनको अपनी पिस्तौल भी दे देते हैं और ताकि वो दुश्मनों के हाथ ना लग सके। दोस्तों भारतीय सैनिक करीब 110 शहादत को पाए और चीनी सैनिक 1300 के करीब, जो संख्या अनुमानित है, मतलब पक्की नहीं है, लेकिन काफी संख्या में वो मारे गए थे। लगभग 3 महीने बाद 10 फरवरी 1963 को जब तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होता है तब मेजर शैतान सिंह का शव उसी पत्थर से टिका हुआ मिला जहां पर 20 सिपाहियों को मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा था। 96 शहीद सैनिकों के भी शव ढके हुए मिले बर्फ से। उनके हथियार वहीं दुश्मनों की तरफ थे जब वो शहीद हुए, अब बर्फ में ढके हुए मिले। और जो 3 इंची मोटार चालक थे वीर सिपाही, उनके हाथ में बम था और तभी उनकी शहादत हो गई। और मेडिकल अर्दली के हाथों में सिरेंज और पट्टियां। बताया जाता है भारतीय सैनिकों ने 1000 में से 993 बम चला दिए थे। बाद में लद्दाख स्थित चुशूल स्थित मेजर शैतान सिंह और उनके 20 साथियों के याद में उनकी शहादत के लिए रेजांगला युद्ध स्मारक मेमोरियल बनाया गया। 10 फरवरी 1963 को खोजी दल ने 96 वीर शहीदों के साथ मेजर शैतान सिंह का शव भी खोज निकाला जो बर्फ से ढके हुए थे। कैप्टन किशोरी लाल लिखते हैं कि हमने भारत माता के वीर सपूतों को चिर निंद्रा में सोते हुए पाया। चारों तरफ बहुत बमबारी हुई थी, गड्ढे ही गड्ढों के निशान थे, गहरे गड्ढों के, और किसी भी शहीद सैनिक के शरीर पर 33 से कम गोलियों के निशान न थे। कुमाऊं रेजिमेंट अपने विवरण में लिखती है कि दुश्मनों के इस भीषण हमले में भी भारतीय सैनिकों को घबराहट या पिछड़ने का कोई संकेत नहीं था। कैप्टन मेजर शैतान सिंह का शव भी उसी पत्थर से टिका हुआ मिला जहां पर उन्होंने उस साथियों को खुद को छोड़ने को मजबूर किया था। लगता था वो अगले मोर्चे के लिए दुश्मनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और तनिक विश्राम कर रहे हैं। दोस्तों 18,000 फीट की ऊंचाई पर रेजांगला पोस्ट पर कुमाऊं रेजिमेंट अल अहीर के 120 जवानों ने वीरता का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 सैनिकों की 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी ने शरीर जमा देने वाली ठंड में जो चीनी सैनिक थे उनको छठी का दूध याद दिला दिया। भारत माता के वीर सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान देते हुए चीनी सैनिकों को रेजांगला पोस्ट पर कब्जा नहीं करने दिया। भारतीय सैनिकों ने 303 राइफल और पुराने हथियारों से जो चीनी सैनिकों को घाव दिए वो ड्रैगन को आज भी साफ होता है। चीन की तमाम कोशिशों के बाद भी रणनीतिक रूप से उस पोस्ट पर कब्जा नहीं हो पाया था और 2021 में उस पोस्ट को ध्वस्त कर दिया था चीनी सेना ने। हम यहाँ पर अपने शहीद वीर सैनिकों को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल की वीडियोस, और अगली वीडियो मिलते हैं कुछ जानकारी इतिहास के पन्नों के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।